Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to talk about the cryptocurrency. I'll let you know that what the cryptocurrency is, what is the difference between the cryptocurrency and the traditional money which we are using, क्या फायदे हैं क्रिप्टो करेंसी के जिसकी वजह से इसकी इतनी बात है, एंड व्हाई द पीपल, व्हाई द एडवांस्ड कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर होल प्रोसेसिंग, होल वर्किंग ऑन दिस डिजिटल क्रिप्टो करेंसी. फिर मैं बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जैसे ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और थर्ड पार्टी से क्या मुराद है. देखिए इस पे भी कंप्लीटली बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज्ड लेजर से क्या मुराद है और सेंट्रलाइज्ड लेजर से क्या मुराद है. देन एट द एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके क्या क्या रिस्क हैं, कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं. आप अगर क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो आपको उससे क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं. तो इंशाल्लाह इस पे डिटेल में बात होगी. अच्छा, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी असल में एक डिजिटल एसेट है. आप कह सकते हैं कि जब कभी एक वक्त था कि जब बार्टर सिस्टम होता था, मींस यू आर गोइंग टू गिव सम प्रोडक्ट टू अनदर पर्सन एंड यू आर गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट इन द एक्सचेंज, और आप उस तरह से काम चला रहे थे. लेकिन फिर वक्त एडवांस हुआ, लोगों ने पेपर मनी इंट्रोड्यूस करवा दिया. पेपर मनी में ये था कि ठीक है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी एंड द करेंसी विल गो ऑन, और आपने जो चीज बाय करनी है यू कैन बाय थ्रू दैट करेंसी. अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये असल में क्लेम करती है कि पेपर मनी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड लेजर का. अब ये दो चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी है. थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? लेट्स सपोज इफ आई वांट टू सेंड अ मनी टू एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ माय फ्रेंड लाइक ए बी सी, तो मुझे उसको पैसे देने के लिए, उसको पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत है, और वो थर्ड पार्टी क्या है? कोई भी बैंक हो सकता है. अब ये जो बैंक है या गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट, ये असल में थर्ड पार्टी है. और अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज्ड लेजर की या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से मुराद ये है कि मैं अगर किसी पर्सन को कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसका रिकॉर्ड कहां मेंटेन हो रहा है. देखिए, उसका रिकॉर्ड बैंक के पास मेंटेन होता है, और अगर खुदा ना खास्ता कभी बैंक का सर्वर या उसका कोई जो कंपोनेंट है वो हैक हो जाता है, कोई उसको उसकी सिक्योरिटी ब्रीच कर लेता है, तो इसका मतलब है, और वहां से कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है, तो वी विल नॉट हैव एनी एविडेंस. मेरे पास कोई एविडेंस नहीं बचेगा कि हाँ मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे टू अ पर्सन बी, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वही हैक हो गया. अब जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा हाइप पकड़ रहा है और इसलिए ज्यादा लाइक फेमस होता जा रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं. डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूजिंग डिफरेंट ब्लॉकचेन्स. ब्लॉकचेन से क्या मुराद है कि they actually want to implement a system and they have already implemented as well. एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुख्तलिफ लोग एक ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड हों. अब वो ब्लॉकचेन डिफरेंट ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन या BNB की ब्लॉकचेन, उस पे डिटेल में नहीं जाता. अगर इसको मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहूं तो ये है कि ब्लॉकचेन से मुराद ये है कि आप, मैं या हम 100 फ्रेंड्स, लेट्स सपोज आई हैव अ सर्कल ऑफ 100 फ्रेंड्स, और मैं कहता हूं कि यार हम एक चेन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और हम इसी चेन के थ्रू एक दूसरे के साथ पैसा ट्रांसफर करेंगे. कोई भी एसेट ट्रांसफर करना है, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर थ्रू दैट. अब लेट्स सपोज मैं हूं पर्सन 1 इन दैट चेन, और मैं वो पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा हूं टू अ पर्सन हु इज इन द चेन. वही 100 फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं कुछ एसेट ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा. मैं जब उसको पैसे भेजने की कोशिश करूंगा तो एक नया ब्लॉक हमारी उस चेन में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा. एक नई ट्रांजैक्शन का वो ब्लॉक बनेगा जो 100 के 100 यूजर्स के पास अपडेट होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में. कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा. मींस ऐसा नहीं है कि हर मेंबर ऑन द ब्लॉकचेन कैन एक्सेस ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऐसा नहीं है. यस, द डाटा विल बी स्टोर्ड, डाटा विल बी सेव्ड विद every of the person who is connected to that blockchain, लेकिन उसका डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में वहां स्टोर होगा. तो उसका फायदा क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता
किसी एक जगह से किसी एक नेटवर्क में उस ब्लॉकचेन में कहीं पे कोई बंदा कोई पर्सन कोई सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करता है तो उसको वो डाटा जो वो चेंज करना चाह रहा है या डिलीट करना चाह रहा है उसको वो 100 डिफरेंट प्लेसेस से चेंज करना है। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिंपल पेपर मनी। तो ये वो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, जिसकी वजह से लोग जो है एडवांस्ड कंट्रीज और डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ब्लॉकचेन की तरफ जाना चाह रही हैं और क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली लॉन्च करना चाहती है। मींस कंप्लीटली लॉन्च करने से मुराद कंप्लीटली यूज करना चाह रही हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपना एक कॉइन डॉज कॉइन के नाम से। उन्होंने कहा कि जी अगर आप हमारी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस डॉज कॉइन टू बाय आवर प्रोडक्ट। कंप्लीटली अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया बट इन सम ऑफ द मॉड्यूल्स दे आर यूजिंग दैट। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं अब वो अपना अपना कॉइन जनरेट कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज की अपने अपनी पेपर करेंसी हैं। इस तरह से अब डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अपना अपना कॉइन जनरेट करवाती हैं और उसको किसी ना किसी ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट करती हैं एंड देन यू कैन गो एंड बाय एंड सेल ओवर देयर। तो वो जो सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट है ना इसका ब्लॉकचेन का, ये बड़ा इफेक्टिव है। और साथ ही साथ एक और चीज है, आप जब अपनी उस थर्ड पार्टी को यूज करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो आपको उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हो सकता है आप किसी एक प्राइवेट बैंक से किसी सेम प्राइवेट बैंक में ट्रांजैक्शन करें तो फी कोई ना पड़ी हो, लेकिन स्टिल कहीं एटीएम यूज करने का, कहीं अकाउंट बनाने का कुछ ना कुछ चार्जेस पड़े हैं। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपने सिर्फ ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट हो जाना है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस के आपको जो चार्जेस हैं वो नहीं पड़ते एज कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स और टू द प्राइवेट सिस्टम्स। तो इसलिए भी ये जो चीज है ना ये ज्यादा पसंद की जा रही है दैट यस दिस ब्लॉकचेन एंड द क्रिप्टो करेंसी शुड गो अहेड एंड पीपल शुड नो अबाउट इट एंड पीपल शुड यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर। अच्छा अब आते हैं, अच्छा अगर इसकी ट्रेडिंग की बात करें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की, तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेडिशनल मनी आपने एक्सचेंज करवाना है तो आप जाते हैं किसी एक्सचेंज वाले के पास, उसको रुपीज में पे करते हैं और उससे आप डॉलर्स ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस है और बहुत सी FTX है। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जिन पे आप इसकी ट्रेड कर सकते हैं। वहां भी आपने सिंपली ट्रेड करनी क्या है, आपने अपने रुपीज के थ्रू USDT बाय करने हैं, मींस द डॉलर इन विच वी आर गोइंग टू डू द ट्रेड राइट नाउ, और फिर उसके थ्रू आपने कोई कॉइन खरीद लेना है। कोई कॉइन से मुराद है वो करेंसी, वो डिजिटल एसेट जो किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा कि हाँ भी हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस कॉइन, और इस कॉइन के थ्रू आप हम लोगों की प्रोडक्ट्स बाय कर सकेंगे। अब जितनी वो कंपनी अच्छी है या जितना उन्होंने ज्यादा हाइप क्रिएट किया है उतनी ही उस कॉइन की वैल्यू ज्यादा होगी। डिफरेंट कॉइन्स हैं, डॉज कॉइन है, थीटा, एडा एंड सो मेनी कॉइन्स आर देयर। तो आप वो कॉइन बाय करते हो और फिर उस कॉइन पे ट्रेड करते हो। देखो काफी सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी अभी उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो इसमें जो रिस्क ऑफ द यू कैन से जो डिस्क्रिपेंसी है वो बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। कब क्रिप्टो करेंसी ऊपर चली जाएगी कब नीचे जाएगी कोई कुछ आइडिया नहीं है। कभी भी रेट बढ़ सकता है, कभी भी रेट कम हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप करेंसी बाय करते हो और करेंसी का रेट नीचे चला जाता है तो आपको उसमें लॉस हो जाता है। ये जो इसकी ट्रेडिंग है वो दो तरह से होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। मोस्टली जो है रिकमेंडेड वो स्पॉट ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक एन एसेट कि आपने गोल्ड बाय किया और आपने वेट किया, जब गोल्ड की प्राइस ऊपर गई तो आपने उसको सेल कर दिया। इन द सेम वे यू आर गोइंग टू बाय एनी कॉइन, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू गो अप, व्हेन इट विल गो अप यू विल सेल द कॉइन। तो इस तरह से इसकी एक्सचेंज डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इसकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है। आई विल रिकमेंड इफ यू वांट टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग, किसी अच्छे से एनालिस्ट के साथ राब्ता करके, जो कि मैं नहीं हूं, तो किसी अच्छे एनालिस्ट से राब्ता करें एंड देन यू शुड गो फॉर द ट्रेडिंग आफ्टर हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज कि इसमें डिफरेंट किस्म के एनालिसिस कैसे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और इसमें दूसरे कौन से होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हर तरह के एनालिसिस को समझें, पढ़ें और फिर इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चीज है। अगर क्रिप्टो करेंसी की हाइप दोबारा से आती है और क्रिप्टो करेंसी कहीं इंशाल्लाह दुनिया में राइज होती है तो द पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट नाउ ही विल नॉट बी अ लेट वन।
he will be in time. So I hope the things are clear. Still, if you feel any confusion, any question regarding the cryptocurrency, please feel free to come to me, talk to me, and spread the knowledge. Allah Hafiz.